विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल करियर अब सवालों के घेरे में। साइकोपाथ लोग तो उनकी छोटी बेटी को जाकर गालियां देने लग रहे थे, धमकियां तो ले लेते हैं। वैसे विराट कोहली को भी निकाल देना चाहिए। फैंस हैव बीन वेटिंग फॉर द डे सेलिब्रेट हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। यह कहानी शुरू होती है T20 वर्ल्ड कप 2021 से। 24 अक्टूबर 2021 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला गया। वह मैच कम और कुरुक्षेत्र का मैदान ज्यादा लग रहा था, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने चक्रव्यूह रचा था और अभिमन्यु की तरह कोई भी योद्धा वह चक्रव्यूह नहीं भेद पाया और सभी योद्धा उसी चक्रव्यूह में अपना बलिदान दे देते हैं। उस दिन पाकिस्तान ने भारत का वर्षों पुराना साम्राज्य तहस नहस कर दिया था। उस दिन क्रिकेट की दुनिया का किंग और उसकी सेना पाकिस्तान के आगे घुटने टेक देती है और वर्षों बाद पाकिस्तान भारत पर ऐतिहासिक फतेह करता है और तभी किंग विराट से उसका साम्राज्य छीन लिया जाता है। अब सवाल उठ रहे थे किंग विराट की परफॉर्मेंस पर। विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल करियर अब सवालों के घेरे में। साइकोपाथ लोग तो उनकी छोटी बेटी को जाकर गालियां देने लग रहे थे, धमकियां तो ले लेते हैं। वैसे विराट कोहली को भी निकाल देना चाहिए। हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। 2019 से किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए। वह लोग जो बल्ला पकड़ना नहीं जानते थे वह विराट पर सवाल उठा रहे थे और अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि टीम में विराट के सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। ये वही विराट थे जिन्होंने दशकों तक क्रिकेट पर राज किया, जो दशकों तक क्रिकेट के किंग रहे और आज इनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि इन्हें खुद की टीम में सुनने के लिए लोग सोच रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे कि विराट को क्यों चुना जाए। लोग भूलने लगे कि विराट कौन है। कोहली से उसकी कप्तानी छीन ली गई। वह एक मैच कोहली की जिंदगी का सबसे भयानक मैच साबित हुआ। उस मैच में विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी करी और पाकिस्तान से 10 विकेट का हार का सामना करना पड़ा। First loss to Pakistan in a World Cup encounter. Not कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कोई ये नहीं कहते मैं वॉक ओवर मिल जाएगा पाकिस्तान को, हम उखाड़ देंगे, पुछाड़ देंगे। हिसाब किताब पाकिस्तान ने बराबर कर दिया और कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप के मैच में हरा भी दिया है। 10 विकेटों से हराया है। इस हार की पूरी जिम्मेदारी किंग विराट पर थोप दी जाती है। मसलन अनफिट हार्दिक को टीम का हिस्सा क्यों बनाया गया? आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर कुमार टीम में क्यों थे? इन फॉर्म ईशान किशन की टीम में जगह क्यों नहीं बनी? क्या कप्तानी करते हुए विराट के पास कोई प्लान बी नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ विराट का अति आत्मविश्वास टीम को ले डूबा? और उसे क्रोल किया जाता है और उसे हर तरह से बदनाम किया जाता है। कहीं उससे कप्तानी छीन ली जाती है तो कहीं किंग विराट अपनी कप्तानी खुद छोड़ देते हैं। इन्हें डिसाइड किया कि वो इंडियन T20 टीम की कैप्टनसी T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे। रोहित को ओडीआई कैप्टन घोषित किया गया। टीम को हमेशा 120% दिया है और हमेशा देना चाहूंगा। इस वजह से अब समय आ गया है कि मैं टेस्ट कैप्टनसी को अलविदा कह दूं। क्रिकेट का किंग अब प्रैक्टिस में कम और क्रोलिंग की दुनिया में ज्यादा नजर आने लगा। हर कोई उसे क्रोल कर रहा था, विराट को क्रोल, उसके परिवार को क्रोल, यहाँ तक कि अब बात उसके आत्मसम्मान पर आ चुकी थी। अब उसका आत्मसम्मान गिरने वाला था। लेकिन तभी आगाज होता है T20 वर्ल्ड कप 2022 का। अब बारी थी किंग विराट की। अब विराट को जवाब देना था क्रिकेट जगत को और उसे अपना साम्राज्य दोबारा बनाना था। विराट की ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य बनाना है और साम्राज्य बनाने के लिए औरों से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक पेज का स्पेशल एपिसोड रिवेंज ऑफ किंग विराट। ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि यह कहानी है इमोशन की, जज्बात की और बदले की।
अभी दुबई के घाव भरे भी नहीं थे कि हमें दोबारा पाकिस्तान से मैच खेलना था। भारत के लिए यह मैच मौका था पाकिस्तान से अपना बदला पूरा करने के लिए, और पाकिस्तान सपना देखता है भारत को वर्ल्ड कप में दोबारा हराने के लिए। ठीक 364 दिन बाद भारत और पाकिस्तान मेलबर्न में आमने सामने थे। अगर भारत को क्रिकेट जगत में अपना वर्चस्व कायम रखना है तो उसे पाकिस्तान को तोड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का घमंड उस मैच के बाद चरम पर था। अब भारत की बारी थी पाकिस्तान का घमंड तोड़ना, क्योंकि पाकिस्तानी विराट की जगह बाबर आजम को क्रिकेट का किंग बोलने लगे थे और उन्हें बताना था कि क्रिकेट का किंग कौन है। 23 अक्टूबर 2022 को दोनों कप्तान मेलबर्न के ग्राउंड में आमने सामने थे। टॉस उछाला जाता है, टॉस भारत के पक्ष में गिरता है। भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करता है, क्योंकि भारत नए कप्तान और नई रणनीति के साथ उस दिन ग्राउंड में आया था। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम आते हैं। इंडिया की तरफ से पहला ओवर स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार फेंकते हैं, जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से कठिन सवाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब पाक बल्लेबाजों के पास नहीं था। और दूसरे ओवर में पाक के कप्तान बाबर आजम अर्शदीप के सामने घुटने टेक देते हैं, और चौथे ओवर में रिजवान भी अर्शदीप का शिकार हो जाते हैं। 4 ओवर में पाक अपने 2 अहम विकेट खो चुका था। अब कह सकते हैं पाक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और अब पाक देखते हुए पावर प्ले में 32 रन बना पाता है, वो भी 2 विकेट खोकर। अब शान और अहमद पाक की टीम को संभालते हैं, और दोनों के योगदान से टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन हो जाता है। अब 60 गेंदों का खेल बचा था, और पाक बल्लेबाज अहमद जोश में आते हैं और 12वें ओवर में अक्षर पटेल को अपना शिकार बनाते हैं। अहमद अक्षर के ओवर में 3 छक्के लगाते हैं, और अक्षर 12वें ओवर में 21 रन खर्च कर देते हैं। यह सब देखकर शमी को गुस्सा आ जाता है। शमी 13वां ओवर फेंकने आते हैं। अब शमी अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे थे, क्योंकि 12वें ओवर का मंजर शमी से देखा न गया, और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शमी अहमद का शिकार कर देते हैं। अब यह सब मंजर देखकर हार्दिक पांड्या में भी जोश आता है, और पांड्या भी खामोश नहीं रहते। हार्दिक अंगार उगलते हुए पाक के 2 बल्लेबाजों का विकेट खा जाते हैं। अभी 15 ओवर का गेम समाप्त हुआ था, और पाक की आधी टीम पवेलियन पहुंच गई थी। पाक ने 15 ओवर में 106 रन बना पाए थे। अभी आखिरी 5 ओवर का गेम बाकी था। अगले ओवर में हार्दिक शेर की तरह शिकार करते हुए एक पाकिस्तानी बल्लेबाज को फिर से खा जाते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से मसूद मियां अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, और 20 ओवर में पाकिस्तान 159 रनों का टारगेट भारत को देते हैं। इस बीच पाकिस्तान अपने 8 खिलाड़ियों को खो देता है। अब बारी थी हिंदुस्तानी वीरों की, और यह मैच भारत को हर हाल में जीतना था। भारत की तरफ से राहुल और रोहित दोनों आते हैं। हर भारतीय फैंस को इनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय ओपनर पाक के आगे घुटने टेक देते हैं, और दूसरे ओवर में राहुल नसीम शाह का शिकार हो जाते हैं। इंडियन फैंस दुखी थे, और साथ में खुश भी। दुखी थे क्योंकि विकेट खोया था, और खुश थे क्योंकि अब ग्राउंड में एंट्री होनी थी किंग विराट की। रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, और पारी के चौथे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा हैरिस रऊफ के आगे घुटने टेक देते हैं। इधर एक तरफ विकेट गिर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारा विराट पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों का हिसाब अपने अंदाज में कर रहा था। अभी पावर प्ले समाप्त हुआ था, और इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे, वो भी 31 रन पर। और 7वें ओवर में अक्षर का वह रन आउट वर्ल्ड कप में भारत की दुर्दशा बयां कर रहा था। अभी दुबई के घाव भरे भी नहीं थे। पाक ने मेलबर्न में उन घाव पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया।
अब हर भारतीय की उम्मीद हार्दिक पांड्या और किंग विराट पर आकर रुकती है और दोनों ने काफी अच्छा तालमेल दिखाया। पारी के 10 ओवर का खेल खत्म हुआ। इंडिया का स्कोर था 45 रन और भारत अपने 4 अहम विकेट खो चुका था। अब अगर हार्दिक बॉलर को टारगेट करता था तो किंग विराट होशियारी से उन बॉलरों को खेलता था और अगर किंग विराट टारगेट करता था तो हार्दिक होशियारी से उन खिलाड़ियों को जवाब देता था। और 12वें ओवर में दोनों ने नवाज को टारगेट किया और कोहली ने 1 और पांड्या ने 2 छक्के लगा डाले। नवाज के इस ओवर में 20 रन मिले। अब 15 ओवर का गेम समाप्त हुआ था और इंडिया का स्कोर था 100 रन। अब 30 गेंदों पर 60 रन का सफर करना था और पाकिस्तान के सामने यह सफर आसान नहीं था क्योंकि पाक गेंदबाज गेंद नहीं अब आग उगल रहे थे। पाक गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और 12 गेंदों पर मात्र 12 रन खर्च किए। अब 17 ओवर का गेम समाप्त हुआ था और इंडिया का स्कोर था 112 रन। अब हमें 18 गेंदों पर 48 रन का सफर तय करना था जो कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे आसान नहीं होने वाला था। लेकिन कहते हैं कि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, तो इसे तो आसान बनाना ही था। और 18वें ओवर में किंग विराट और कुंफू पांड्या 17 रन निकाल लेते हैं। अब 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे। 19वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 रन आते हैं और 1 गेंद डॉट निकल जाती है। यह बयां कर रहा था कि पाकिस्तान अब मैच में वापसी कर रहा है। लेकिन अगर भारत को यह मैच अपनी ओर खींचना है तो आखिरी की 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट आना चाहिए। और फिर किंग विराट का 5वीं गेंद पर वह छक्का जिसने क्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया। और फिर अगली गेंद पर एक और छक्का। ये शॉट बयां कर रहे थे कि वह कितना बड़ा खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी का क्या लेवल है। जहां हैरिस रॉफ कुछ देर पहले आग उगल रहे थे लेकिन अब इस शॉट के बाद हैरिस रॉफ के मुंह से सिर्फ धुआं निकल रहा था। वो लोग जो 2-2.5 महीने पहले विराट को क्रोल कर रहे थे वो आज विराट को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे और पूरे स्टेडियम में जय विराट के नारे लग रहे थे। अब मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे लेकिन हार्दिक का वह ओवर कॉन्फिडेंस 20वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक नवाज को अपना विकेट दे देते हैं। अब हर भारतीय फैंस का दिल टूट गया था लेकिन तभी के स्ट्राइक लेकर विराट को नवाज के सामने खड़ा कर देते हैं। और हमें यह पता है कि जब तक किंग विराट क्रीज पर है ये मैच तब तक हमारे हक में है क्योंकि विराट से उसकी सल्तनत तो छीन ली लेकिन विराट का लेवल आज भी सर्वोपरि है। विराट का कॉन्फिडेंस आज भी सबसे ऊपर है। विराट तीसरी गेंद पर 2 रन ले लेते हैं। अब 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और फिर विराट का वह छक्का जो बयां कर रहा था कि क्रिकेट का किंग सिर्फ विराट है, उस छक्के ने मैच का रुख बदल दिया और एम्पायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दिया। अब 3 गेंद पर हमें 6 रन चाहिए थे और फिर नवाज की वह वाइड बॉल। अब गेंदें 3 और रन 5। चौथी गेंद विकेट पर लगकर बाउंड्री की तरफ जाती है क्योंकि वह फ्री हिट था तो किंग विराट और दिनेश कार्तिक ने दौड़कर 3 रन ले लेते हैं। अब स्ट्राइक थी डीके के हाथ में। सभी ने निधास ट्रॉफी की उम्मीद की थी और हमें 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे लेकिन डीके की वह मूर्खता जिसे देखकर हर भारतीय फैंस का दिल टूट गया। डीके स्टंपिंग आउट हो जाते हैं। अब 1 गेंद में 2 रन चाहिए थे और अश्विन स्ट्राइक पर थे। अश्विन की होशियारी से वह गेंद वाइड हो जाती है। अब 1 गेंद पर 1 रन चाहिए थे और फिर अश्विन का वह ऐतिहासिक चौका जिसने भारत को वह मैच जिता दिया। ये मीडिया, ये न्यूज और ये सोशल मीडिया कल तक जो विराट को क्रोल कर रहे थे आज वह विराट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विराट कोहली मैच ले गया आपसे और उन लोगों में से मैं एक था जिसको लगता था कि T20 में अब विराट का खेल शायद नहीं चल पाएगा। आपको पता है मैं यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा विराट कोहली फैन हूं। मैं नहीं मानता अभी भी दुनिया में इससे बड़ा कोई T20 का प्लेयर। बाबर आजम का पिक बादशाह बोल के, आज कोहली का पिक डाल दिया किंग इज बैक बोल के।
विराट की भाई 53 गेंदों पर 82 रनों की अद्भुत पारी, अकल्पनीय पारी क्रिकेट जगत में हमेशा याद रहेगी। और फिर विराट ने अपना रुतबा दोबारा कायम किया और विराट ने उस दिन बताया कि क्रिकेट का किंग सिर्फ एक ही है और वो है किंग विराट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।